जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। आज हम CDS 2 2022 की इंग्लिश स्ट्रेटेजी को देखने वाले हैं। देखेंगे किस तरह से 80+ स्कोर किया जा सकता है इंग्लिश एग्जाम के अंदर। जब तक आप इंग्लिश के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं तब तक CDS का एग्ज़ाम क्लियर करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लास्ट टाइम बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश एग्ज़ाम के अंदर दिक्कत भी आई थी। अगर हम बात करें तो लास्ट टाइम जो आपका CDS 1 2022 का एग्जाम हुआ था उसके अंदर आपको स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चन देखने को मिले थे, जो कि आपको हर बार देखने को मिलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेस से क्वेश्चन आपके आए थे। ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस से आपके क्वेश्चन आए थे। ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस के क्वेश्चन आए थे। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, क्लोज कॉम्प्रीहेंशन से क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछे गए थे। कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस से क्वेश्चन आए थे। प्रेपोजिशंस हो गई, डिटर्मिनर्स हो गए, वहां से आपके क्वेश्चन बने थे। कॉम्प्रीहेंशन से क्वेश्चन बने थे। पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन बने थे। इसके अलावा आपके कुछ एरियाज है जहां से कई बार आपके प्रश्न बन जाते हैं, जैसे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की बात कर लीजिए, वॉइस की बात कर लीजिए। तो ओवरऑल आपका जो इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन है उसे किस तरह से कवर करना है और कैसे आप इंग्लिश के अंदर 80+ स्कोर कर सकते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को इन्फॉर्म कर देना चाहता हूँ कि जो CDS कोर्सेज के ऊपर डिस्काउंट चल रहा है वो आपका ख़त्म होने वाला है। सिर्फ 15 कूपन्स अभी बचे हुए हैं। इसके बाद में ये ऑफर आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। लोएस्ट प्राइस के ऊपर आपको CDS कोर्सेज यहाँ पर मिल रहे हैं हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। CDS OTA का जो कोर्स है उसके चार्जेस 2500 रहते हैं, उसके ऊपर 30% ऑफ आपको मिल जाएगा अगर आप इस कूपन का फ़ायदा उठा लेते हैं। CDS IMA कोर्स के चार्जेस 3000 है, यहाँ पर आपको 2100 का कोर्स मिल जाएगा। अगर आपको सिर्फ GS सेक्शन के अंदर दिक्कत आती है और आज आप इनरोल कर लेते हैं तो 1280 के अंदर प्रॉपर आपको GS का कोर्स मिल जाएगा। इंग्लिश कोर्स का प्राइस जो है 880 रुपीज़ है। मैथ्स के कोर्स का प्राइस जो है 1200 है। इसी तरह से जो FCAT का कोर्स है वो आज आपको सिर्फ 850 रुपीज़ में मिल जाएगा। अगर आप कहीं पर भी जाएंगे तो 850 रुपीज़ के अंदर आपको FCAT का कोर्स कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। आपका जो FCAT का फुल कोर्स है जिसके अंदर वीडियो लेक्चर्स होंगे, जिसके अंदर FCAT GK ई बुक होगी, सेक्शनल मॉक टेस्ट होंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे, ये कोर्स आपको सिर्फ 850 रुपीज़ के अंदर मिल जाएगा। और यहाँ पर सिर्फ 15 कूपन्स बचे हुए हैं। कूपन कोड आपका रहेगा CDS 30। अगर आप FCAT का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं उसके लिए आपका डिस्काउंट कूपन कोड रहेगा FCAT 50। अगर आप GS, इंग्लिश या फिर मैथ्स के कोर्स के अंदर एनरोल करना चाहते हैं तो यहाँ पर डिस्काउंट कूपन कोड रहेगा EXT 20। एप्लीकेशन का नाम है गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में से भी मिल जाएगा, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाके गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा सर्च करेंगे, वहां से भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर यहाँ पर हमारा जो WhatsApp नंबर गिवन है इसके थ्रू भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन स्ट्रिक्टली ये ऑफर जो है आज खत्म होने वाला है। सिर्फ 15 कूपन्स बचे हुए हैं, जल्दी से जाइए एनरोल कर लीजिए। चलिए डिस्कस करते हैं इंग्लिश स्ट्रेटेजी को। अभी यहाँ पर आपके जितने भी टॉपिक्स हैं ना, इन्हें आप दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। पहले आपके वो टॉपिक्स होंगे जहां पर आपको ग्रामर के पोर्शन की आवश्यकता पड़ेगी, यानी जब तक ग्रामर के रूल्स आपको क्लियर नहीं है, ग्रामर के रूल्स के अंदर जो एक्सेप्शंस होती हैं उनके बारे में क्लैरिटी नहीं है, तब तक उन सेक्शन को अप्रोच कर पाना नामुमकिन हो जाता है। जैसे आप स्पॉटिंग एरर्स की बात कर लीजिए, यहाँ पर आपके जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव एडवर्ब हो गया, प्रेपोजिशन कंजंक्शन हो गई, या फिर आपके बेसिक टेंस हो गए, उनके बारे में आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। उनके रूल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, तब जाकर स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चन को आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। वैसे भी इंग्लिश के अंदर अगर आपको 80+ मार्क्स टारगेट करने हैं तो यहाँ पर आपका टारगेट होना चाहिए कि कम से कम 105+ क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आपको अटेम्प्ट करने हैं। और जब आप इंग्लिश की प्रैक्टिस करने भी जाएंगे तो आपका टारगेट होना चाहिए कि आपकी एक्यूरेसी आनी चाहिए 90%। यानी कि अगर स्पॉटिंग एरर्स के 10 क्वेश्चंस आते हैं, यहां पर 10 क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करते हैं तो कितने सही होने चाहिए? 9 क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस आपके गलत कहां से होंगे? सिनोनिम से हो सकते हैं,
एंटोनिम से हो सकते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस से भी हो सकते हैं, लेकिन इसके अलावा जितने भी आपके पोर्शन है ना, वहां पर 90% एक्यूरेसी चाहिए ही चाहिए। चाहे फिल इन दी ब्लैंक्स है, चाहे ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस है, चाहे ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस है, क्लोज कॉम्प्रीहेंशन है, कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस है, हर एक सेक्शन के अंदर आपका टारगेट क्या होना चाहिए, 90% एक्यूरेसी का। जब तक आपका टारगेट क्लियर नहीं होगा ना, तब तक आप मेहनत नहीं करते हैं। अगर आपका टारगेट क्लियर है, गोल आपका क्लियर है कि मुझे इंग्लिश के अंदर 80+ लाने हैं, मुझे 90% एक्यूरेसी से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो अगर इससे कम मार्क्स आएंगे तो आपको अपनी मेहनत को क्या करना होगा, डबल करना होगा, बढ़ाना होगा। क्योंकि जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे, जब तक आप इंग्लिश के ऊपर एफर्ट नहीं डालेंगे, 80+ मार्क्स आपके यहां पर नहीं आने वाले। सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए ग्रामर के पोर्शन के ऊपर, क्योंकि जो आपका ग्रामर का पोर्शन है वो काफ़ी ज़्यादा कंसाइज है। उसका जो सिलेबस है, उसके जो रूल्स हैं, काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है और एग्ज़ाम के अंदर उनकी इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा है। जैसे आप यहाँ पर स्पॉटिंग एरर्स के 10 क्वेश्चंस को ले लीजिए, यहाँ पर आप फिल इन दी ब्लैंक्स को ले लीजिए, यहाँ पर आप क्लोज कॉम्प्रीहेंशन को ले लीजिए, कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस को ले लीजिए, प्रेपोजिशंस एंड डिटर्मिनर्स को ले लीजिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच को ले लीजिए। ये आपके कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहां पर डायरेक्टली ग्रामर की आवश्यकता आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। इसके अलावा जो ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस आते हैं, वहां पर आपकी रीडिंग स्किल्स के साथ में ग्रामर की नॉलेज भी होनी चाहिए, क्योंकि कई बार नाउन, प्रोनाउन, कंजंक्शन, इनसे हमें हिंट मिल जाते हैं किस तरह से ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस के अंदर क्या बनाने हैं, पेयर बनाने हैं। इसी वजह से यहां पर सबसे पहले टारगेट आपका होना चाहिए कि जो ग्रामर का पोर्शन आपका लिमिटेड है, जो ग्रामर के रूल्स हैं, उन्हें समझना है और उन्हें आपको यहां पर प्रैक्टिस करना है। अभी इसके लिए कौन से रिसोर्सेज को आप यूज कर सकते हैं, यहां पर रेन एंड मार्टिन की भी बुक आती है, एसपी बख्शी की भी बुक आती है, या फिर हमारे जो इंग्लिश के वीडियो लेक्चर्स हैं उन्हें भी आप रेफर कर सकते हैं। ये जो इंग्लिश के वीडियो लेक्चर्स हैं ये आपको हमारी एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएंगे। एप्लीकेशन का नाम है गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। एप्लीकेशन का लिंक है आपका डिस्क्रिप्शन में। देखिए फर्क क्या होता है, जब आप सीधा बुक से पढ़ते हैं ना, तो कई बार जो एक्सेप्शंस होती हैं, जो इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं, वो समझ में नहीं आते। जब आप यहाँ पर हमारे ग्रामर के वीडियो लेक्चर्स देखेंगे तो यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहले करा रखा है, यानी नाउन का बेस क्या है, डेफिनेशन क्या है, उसे समझाया है। उसके बाद में नाउन के जो ग्रामर के रूल्स हैं, सिंगुलर नाउन हो गया, प्लूरल हो गया, उसके अलावा जो छोटे छोटे रूल्स हैं उन्हें यहाँ पर कवर किया गया है। उसके बाद में यहाँ पर जो नाउन के स्पॉटिंग एरर्स की एग्जाम्पल्स हैं उन्हें कर रखा है। यानी जब नाउन के इन 3 वीडियो लेक्चर्स को आप कवर कर लेंगे तो नाउन आपका कंप्लीट हो जाएगा। नाउन अगर आपका कंप्लीट हो गया तो सिर्फ आपको स्पॉटिंग एरर्स के अंदर मदद नहीं मिलेगी, बल्कि यहां पर पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर भी मदद मिलेगी। बाकी जो आपका ग्रामर का पोर्शन है उसके अंदर भी मदद मिलेगी। इसी तरह से यहां पर प्रोनाउन का वीडियो लेक्चर होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर किया जाएगा, फिर प्रोनाउन के ग्रामर रूल्स को कवर करेंगे, फिर ग्रामर रूल्स के बाद में जो प्रोनाउन के स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस हैं उन्हें यहां पर कवर किया जाएगा। तो यहां पर जो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच है, आपका जो ग्रामर का पोर्शन है, सबसे पहले उसे कवर करना है। अगर आपने एक बार उसे कवर कर लिया तो मोस्ट ऑफ द पार्ट आपका इंग्लिश के अंदर सही होना शुरू हो जाएगा। जो टेक्निकल पार्ट है वो आपका कवर हो जाएगा। इंग्लिश के अंदर आपके मार्क्स जो हैं ऑटोमेटिकली बढ़ने शुरू हो जाएंगे। कई बच्चे क्या करते हैं, एंटोनिम सिनोनिम की वजह से कह देते हैं उनके मार्क्स नहीं आ रहे, लेकिन इतना बताइए कि एंटोनिम सिनोनिम इडियम फ्रेजेस के अलावा क्या जो बाकी सेक्शन है उनके अंदर 90% एक्यूरेसी आपकी आई है? बिल्कुल नहीं। 10 में से 5 क्वेश्चन सही हो गए, 6 क्वेश्चन सही हो गए, उससे काम नहीं चलेगा। अगर आप स्पॉटिंग एरर्स करते हैं तो 10 में से आपका टारगेट होना चाहिए कि 9 क्वेश्चंस आपको सही करने हैं। इसी तरह से फिल इन दी ब्लैंक्स है, इसी तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच है। 10 में से 5 या 6 क्वेश्चन सही करके यहां पर काम आपका नहीं चलने वाला। अभी आपने अपने ग्रामर के पोर्शन को अच्छे से कवर कर लिया, उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए। जब तक आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका काम नहीं चलेगा। जैसे अगर आप हमारे इंग्लिश कोर्स की बात करिए, यहाँ पर टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस मिलते हैं।
पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलग क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, पैरा जंबल के क्वेश्चंस आपको अलग मिलेंगे, कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस अलग मिलेंगे, क्लोज कॉम्प्रीहेंशन के अलग मिलेंगे, सिनोनिम्स के अलग मिलेंगे, एंटोनिम्स के अलग मिलेंगे। इसके अलावा फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिलेंगे लगभग 20 के आसपास। अभी 20 के आसपास अगर आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट देते हैं, इसका मतलब 2 से 2,500 क्वेश्चन आपने अच्छे से सॉल्व कर लिए। अभी इंग्लिश के अंदर एक मिसकंसेप्शन क्या आती है? पहली मिसकंसेप्शन आती है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अगर हम सॉल्व करेंगे तो उससे हमारी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। देखिए, ये एक कन्वेंशनल तरीका है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि बच्चे चीज़ों को एनालाइज नहीं करते। मेरा मानना ये है कि अगर आप किसी टॉपिक के 100 क्वेश्चंस भी अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, उन्हें एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि जब आपने अटेम्प्ट किया था उस वक्त आपकी सोच क्या थी, आपकी जो सोच थी क्या वो आंसर से मिलती है या नहीं मिलती, अगर नहीं मिलती तो क्यों नहीं मिलती। अगर आप इन सारी चीजों को एनालाइज कर लेते हैं तो किसी भी टॉपिक के 70 से 100 क्वेश्चंस भी सफिशिएंट होते हैं। जरूरी नहीं होता कि आपको एक टॉपिक के 1000 क्वेश्चन करने हैं, 2000 क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि आपके पास में जीएस भी है, आपके पास में मैथ्स भी है, बहुत सारी चीजें आपको मैनेज करनी है। तो यहां पर टाइम की यूटिलाइजेशन करनी आनी चाहिए। अगर आपने यहां पर 100 क्वेश्चंस भी किसी टॉपिक के सॉल्व किए हैं, एक बार आपने मान लीजिए ग्रामर का पोर्शन कवर कर लिया, ग्रामर का पोर्शन कवर करने के बाद में आप स्पॉटिंग एरर्स की तरफ जाते हैं। यहां पर आपने 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, मान लीजिए हमारे जो मॉक टेस्ट है वहां से कर लिए। अभी ऐसा नहीं है कि आपको 1000 क्वेश्चन स्पॉटिंग एरर्स के सॉल्व करने हैं, बिल्कुल नहीं। ये जो आपने 100 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इन्हें एनालाइज करिए कि गलती क्या थी, कौन सा रूल यहां पर एप्लीकेबल होगा, वो रूल आपने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। अगर पढ़ा था तो भूल गया, या फिर कोई और दिक्कत हुई है, या उसे आप कैच नहीं कर पाए, आपने सोचा क्या था, क्या सोच के यहां पर मार्क किया था। अगर इस तरह से चीजों को एनालाइज करेंगे ना, तो सिर्फ कुछ ही क्वेश्चंस के अंदर आपकी एक्यूरेसी जो है भयंकर आनी शुरू हो जाएगी इंग्लिश में। और ये जो आपका ग्रामर का पोर्शन है ना, ये बहुत ज़्यादा जल्दी कंप्लीट हो जाता है, लेकिन उसके बाद में आपको पता होना चाहिए कि गलतियां कहाँ पर हो रही हैं। देखिए, जहाँ पर रिपेयर करने की आवश्यकता होगी, अगर आप अपना एफर्ट वहाँ पे डालेंगे तभी तो इम्प्रूव करेंगे। कैसे पता चलेगा कि गलतियाँ कहाँ पर है? तब पता चलेगा जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जब आप यहाँ पर सेक्शनल मॉक टेस्ट देंगे, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट देंगे। जहाँ पर आपकी गलती होगी उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि आने वाले टाइम के अंदर आपका फोकस कहाँ पर रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर प्लानिंग की आवश्यकता रहती है। नहीं तो अगर आपके पिछली बार 50-60 मार्क्स आए थे इंग्लिश के अंदर, अगली बार भी आपके 50-60 मार्क्स ही आएंगे इंग्लिश में। इसी वजह से आपका फोकस यहाँ पर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से अप्रोच करना है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये जो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है, सेक्शनल मॉक टेस्ट है, ये सभी आपको हमारी एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएंगे। गूगल प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। डिस्काउंट कूपन कोड यूज कर लेना। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि सिर्फ 15 कूपन्स बचे हुए हैं। अगर आप यहाँ पर इंग्लिश का कोर्स लेना चाहते हैं तो सिर्फ 880 रुपीज में मिल जाएगा। और यहाँ पर सिर्फ वीडियो लेक्चर्स नहीं मिलेंगे, सेक्शनल मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। इसी तरह से जो बाकी कोर्सेज हैं उनके ऊपर भी भयंकर ऑफ चल रहा है, लेकिन सिर्फ 15 कूपन्स बचे हुए हैं। आज ही एनरोल कर लीजिए, लेट मत करना, नहीं तो ये जो आपके डिस्काउंट कूपन कोड्स हैं ये खत्म हो जाएंगे और यहाँ पर इस ऑफर का फायदा आप नहीं उठा पाएंगे। अभी आपने एक बार इंग्लिश ग्रामर को खत्म कर लिया, उसके बाद में कुछ टॉपिक्स आपके इस तरह के रहेंगे जहां पर अप्रोच की क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। जैसे ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस की बात करिए, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस की बात कर लीजिए, क्लोज कॉम्प्रीहेंशन की बात कर लीजिए, या फिर कॉम्प्रीहेंशन की बात कर लीजिए। यहाँ पर रीडिंग स्किल्स आपके काम में आने वाली है। रीडिंग स्किल्स के साथ में अप्रोच की क्लैरिटी होनी चाहिए। जैसे ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस के अंदर पेयर बनाने रहते हैं, नाउन प्रोनाउन को देखना रहता है, कंजंक्शन को देखना रहता है। तो ये जो अप्रोच है, ये जो मेथड है, वो आपको पता होना चाहिए। एक बार अप्रोच की क्लैरिटी आपको हो गई, उसके बाद में रीडिंग स्किल्स आपको इंप्रूव करनी है। अगर आपको इन सेक्शंस के अंदर दिक्कत आती है तो रीडिंग स्किल आपको इंप्रूव करनी पड़ेगी। रीडिंग स्किल किस तरह से इंप्रूव होती है? मान लीजिए आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, या फिर
इंग्लिश के आर्टिकल्स वगैरह पढ़ते हैं, चाहे नेट से पढ़ते हैं, कहीं से भी पढ़ते हैं, लेकिन इंग्लिश के अंदर जो भी चीज़ें होती है अगर आप उन्हें रीड करेंगे तो उससे आपकी रीडिंग हैबिट डेवलप होगी, रीडिंग स्किल आपकी इंप्रूव होगी। तभी आप यहाँ पर कम से कम टाइम के अंदर अच्छी एक्यूरेसी के साथ में क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। मान लीजिए आपको अलग से बुक नहीं पढ़नी है, आपको लगता है कि अलग से बुक पढ़ने पर टाइम वेस्ट होगा, तो यहाँ पर जो आपकी कॉम्प्रीहेंशन है इसे ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। मान लो आप यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं। कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, आपको पूरा कॉम्प्रीहेंशन रीड करना होगा। वही चीज़ हो गई जिस तरह से आप कोई ना कोई इंग्लिश के अंदर आर्टिकल रीड करते। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करेंगे इससे आपकी रीडिंग स्किल इंप्रूव होगी। जब रीडिंग स्किल इंप्रूव होगी, अप्रोच के अंदर क्लैरिटी होगी, तो यहाँ पर जो ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस है, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस का पोर्शन है, क्लोज कॉम्प्रीहेंशन का पोर्शन है, कॉम्प्रीहेंशन का पोर्शन है, ये आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा जब आप अपनी रीडिंग हैबिट्स को डेवलप कर लेते हैं, रीडिंग स्किल को इंप्रूव करते रहते हैं, डेली 15 से 20 मिनट निकालते हैं अपने रीडिंग स्किल के लिए, तब जाकर आप क्या देखेंगे कि जो सिनोनिम एंटोनिम्स का पोर्शन है, जो इडियम्स एंड फ्रेजेस का पोर्शन है, उसके अंदर भी इंप्रूवमेंट आपको नजर आएगी। क्योंकि जब आप कॉम्प्रीहेंशन रीड करेंगे कोई ना कोई वर्ड आपको दिखेगा, फिर जब आप डेली रीड कर रहे हैं, डेली कोई ना कोई कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व कर रहे हैं, तो काफी वर्ड्स आपके रिपीट होने स्टार्ट हो जाएंगे। जब वर्ड्स की रेपिटेशन होनी स्टार्ट हो जाती है, जब कोई नया वर्ड आप सीखते हैं और वो आपको दिखना स्टार्ट हो जाता है, इसका मतलब आपकी प्रेपरेशन सही ढंग से चल रही है। अगर आप एंटोनिम सिनोनिम्स की बात करें, इडियम्स एंड फ्रेजेस की बात करें, तो इसे इंप्रूव करने के दो तरीके होते हैं। पहला कि नए वर्ड्स, नए इडियम्स एंड फ्रेजेस को सीखना शुरू कर दीजिए। आपने कोई भी रैंडमली 5 वर्ड उठाए, उन्हें याद कर लिया, उन्हें रिवाइज किया, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा आपका वे होता है रीडिंग स्किल को इंप्रूव करना। अगर आप रीडिंग स्किल को इंप्रूव कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली ये पोर्शन आपके क्या होने शुरू हो जाएंगे, इंप्रूव होने शुरू हो जाएंगे। अगर आप डेली 20 से 25 मिनट निकालना शुरू कर देंगे, रीडिंग स्किल्स के ऊपर काम करेंगे, तो ये जो आपका इंग्लिश का पोर्शन है ये आपको काफ़ी इजी लगेगा। देखिए एक्चुअल में अगर आप एनालाइज करेंगे तो जो आपका इंग्लिश का पोर्शन है ना, दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, ग्रामर का और रीडिंग स्किल्स का। अगर आप दोनों को साथ में लेकर चलेंगे, ग्रामर के पोर्शन को भी मास्टर कर लेंगे, रीडिंग स्किल्स अपनी इंप्रूव कर लेंगे, तो इंग्लिश के अंदर 80+ मार्क्स लाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। आप यहाँ पर प्रेपोजिशंस को देख लीजिए। प्रेपोजिशंस अगर अलग से पूछी जाती हैं तो इनका यूज फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर भी होता है। डिटर्मिनर्स को देख लीजिए। डिटर्मिनर्स को समझने के लिए नाउन को समझने की आवश्यकता होती है। अगर आपने कभी नाउन को अच्छे से नहीं समझा तो डिटर्मिनर्स को अच्छे से समझना आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो एक्चुअल में आपका जो पेपर है दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। पहला आपका जो ग्रामर का पोर्शन है, दूसरा रीडिंग स्किल्स के ऊपर। रीडिंग स्किल्स वाले जो आपके टॉपिक्स है वहां पर अप्रोच की क्लैरिटी होनी चाहिए। अभी अप्रोच की क्लैरिटी आपको कैसे आएगी, जो हमारा इंग्लिश का कोर्स है इसके अंदर कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व कैसे करना है उसके ऊपर भी वीडियो मिल जाएगी। ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस को कैसे अप्रोच करना है उसके ऊपर भी वीडियो मिल जाएगी। सेक्शनल मॉक टेस्ट तो आपको मिलने ही वाले हैं। क्लोज कॉम्प्रीहेंशन को कैसे सॉल्व करना है उसके ऊपर वीडियो मिल जाएगी। इसके अलावा इंग्लिश ग्रामर के नोट्स आपको मिल जाएंगे। स्पेलिंग रूल्स उनके ऊपर वीडियो लेक्चर्स और नोट्स आपको मिल जाएंगे। यानी जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं इंग्लिश से रिलेटेड वो सभी के लेक्चर्स, इंग्लिश ग्रामर के नोट्स, वोकैब के नोट्स, एंटोनिम सिनोनिम्स हो गए, इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गए, सेक्शनल मॉक टेस्ट हो गए, फुल लेंथ मॉक टेस्ट हो गए, ये एक एक चीज आपको हमारी इंग्लिश के कोर्स के अंदर मिल जाएगी। और इंग्लिश कोर्स के चार्जेस ज़्यादा नहीं हैं। अगर आप आज एनरोल कर लेते हैं तो सिर्फ 880 रुपीज़ के अंदर इंग्लिश कोर्स आपको मिल जाएगा। सिर्फ 15 कूपन्स अवेलेबल हैं। करना क्या है, आपको हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, डिस्काउंट कूपन कोड को यूज़ कर लेना है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। मिलता हूं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।